मेरे बच्चे, अब जीत का टंका तुम्हारा बजेगा। यदि आज तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो तो यकीनन इसमें तुम्हारा ही संदेश आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम एक सफल योद्धा की तरह सभी संकटों को गिराते हुए विजयी होने वाले हो। चारों ओर भीड़ होंगी तुम्हें देखने को, जैसे एक राजा का सम्मान होता है। तुम भी उसी सम्मान के हकदार हो, क्योंकि तुम एक वीर योद्धा हो। तुम एक विजयी राजा हो जो अपनी जीत का झंडा लहराने वाला है। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारी ही होगी। अब अपनी शक्तियों का कवच धारण कर उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। स्वयं को हारा हुआ, अकेला और निर्बल समझना अब छोड़ दो। तुम तो राजा हो, मेरे महान योद्धा हो। चाहे 1000 कष्ट तुम्हें सहने पड़े, परंतु तुम्हें अपनी प्रजा की रक्षा करनी होती है। यदि आप जीतने के लिए तैयार हैं तो अंक 1 केस की जिम्नी से कहते कईंदा सहिएगा और अभी टाइप करें। मेरे प्रिय, जिस समय भी तुम इस संदेश को पढ़ोगे उसी समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव होगा। तुम प्रसन्नता को अनुभव कर पा रहे होगे, क्योंकि अप्रसन्नता तुम्हारे कदमों में होगी और सफलता तुम्हारे मस्तिष्क पर अभी से विराजमान हो रही है। यदि आपको अपने ईश्वर पर विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को अभी लाइक करें। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें शुभ संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं? कुछ ऐसे अंक जिन्हें तुम बार बार देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हो, और भी बहुत कुछ तुम्हें दिव्य संकेत प्राप्त हो रहे हैं। यदि हाँ, तो पुष्टि करने के लिए 222 अवश्य लिखें। मेरे प्रिय, तुम्हारे अंदर सभी गुण एक राजा के भांति ही तो हैं। इस बात को भले ही तुम ना जानते हो, परंतु तुम निडर एक वीर योद्धा हो। तुमने कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार करके आज यहाँ तक पहुँच गए हो। तुमने सदैव धैर्य पूर्वक एक राजा के भांति ही अपने जीवन में घट रही घटनाओं को जानने की कोशिश की है। यदि कुछ भी बुरा भी तुम्हारे साथ घटित हो जाता है, तभी तुम स्मरण रखते हो कि यह सब ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। और इसी प्रकार संसार में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वह भी ईश्वर की इच्छा से ही हो रही हैं। यह सभी एक विशेष कारण से ही हो रही हैं, और यह बात तुम स्वीकार करने से कभी भी इनकार नहीं करते हो। यदि आप सही स्थिति, सही मार्गदर्शन चाहते हैं तो अंक 333 लिखें। मेरे प्रिय, यदि अभी लोग तुम्हें कोई ऐसी बातें कह देते हैं जिनके कारण तुम्हारा मनोबल गिरने लगता है, किंतु फिर भी तुम अपने धैर्य को नहीं खोते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा मुझ में है, जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होती, कभी भी नहीं। हर दिशा को सुरक्षित करने के लिए अंक 444 लिखें। हर एक क्षण ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से तुम जुड़े हुए होते हो। जिस व्यक्ति में इतना धैर्य हो कि वह हर परिस्थिति से संतुष्ट रहे और हर गलत परिस्थितियों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर चले, सही मायनों में एक वीर योद्धा, एक विजयी योद्धा ऐसे ही तो होते हैं। तुम्हारा जीवन किस परिस्थिति से गुजरकर और किन परिस्थितियों से जुड़ जाता है, यह तुम भी नहीं जान सकते हो, परंतु यह धैर्य ही है जिसने तुम्हें इतना कुछ सिखा दिया है। अंक 777 लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ईश्वर का सच्चा मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है। मेरे प्रिय, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें तुम अभी नहीं जान सकते हो, परंतु समय के साथ सब कुछ जान पाओगे। अपने जीवन में यदि कोई ऊंचाई तक पहुंच पाया है तो वह केवल अपने धैर्य के कारण ही पहुंच पाया है, क्योंकि यदि हम अपने जीवन में कर्म करते हैं तब हमें धैर्य रखना ही होता है। हर दिशा की खुशियों को आकर्षित करने के लिए 996 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारा है, यह वर्ष तुम्हारा है। जो अब होने वाला है उसकी अनुभूति तुम्हारे अंतर्मन को ही हो चुकी है। केवल इसी प्रकार एक योद्धा के भांति ही हर परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखो। तुम्हारी विजय निश्चित ही होगी। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अंक 111 लिखें। मेरे बच्चे, जल्द ही वह समय आरंभ होगा जहां तुम हीरे के भांति चमकोगे। सभी की नजरें तुम्हारी ओर ही होंगी। जिन्होंने तुम्हारे कर्मों पर तुम पर हंसी उड़ाई थी, तुम्हारा मजाक बनाया था, वह अब तुम्हें देखकर अचंभित होने वाले हैं। वह दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं जहां तुम प्रवेश करने वाले हो।
जहां पहुंचकर तुम इतने चमकोगे कि तुम्हारी चमक देखकर लोग अचंभित हो जाएंगे। प्रतिदिन सच्चे मार्गदर्शन और प्रशंसा के लिए इस चैनल को शीघ्र से शीघ्र सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी कीमती भावनाएं ऐसे लोगों पर व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे अंदर मेरे गुण हैं। तुम्हें सदैव ही एक बात को याद रखना है, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु तुम अपने बारे में अभी अधिक नहीं जानते हो। तुम्हारा मूल्य क्या है यह भी तुम नहीं जानते हो। किंतु एक बात तुम्हें आज याद रखनी होगी, तुम मेरे बच्चे हो और अब तुम मेरे शरण में हो। अब कोई भी ग्रह और नक्षत्र तारीख तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। अंक 111 लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब कोई भी साधारण या असाधारण व्यक्ति तुम्हें पीड़ा नहीं दे सकता है। मेरे बच्चे, अब तैयार हो जाओ, जीवन के इस नए पड़ाव पर अपने लिए आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें यह सब दिखाया जा रहा है। यह प्रकृति भी तुम्हें प्रोत्साहित कर रही है और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इस मोड़ पर आकर अब डगमगाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। तुमने जो प्रार्थनाएं की हैं, जो भी तुमने मुझसे मांगा है, उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हें मैं बताना चाहती हूँ कि तुम अपने सफर में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। यही कारण है कि आज यह संदेश तुम तक पहुंच पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह प्रकृति भी चाहती है कि तुम आज यह संदेश पढ़ो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी अच्छाई के बीज जो बोए थे, जिसे तुमने बहुत ही प्रेम से अब तक सींचा है, अब वह एक छोटा सा बीज नहीं रहा, अब तो वह एक विशाल वृक्ष के समान हो गया है। अब वह तुम्हें फल देने के लिए व्याकुल है। इसलिए समय समय पर यह प्रकृति तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। कहीं ना कहीं तुम्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मेरे बच्चे, क्या तुमने ध्यान दिया है कि तुम्हें बार बार कुछ संख्याएं दिखाई दे रही हैं, जैसे 1122। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आने वाला होता है तो प्रकृति तुम्हें कई प्रकार के संकेत देती है, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। तुम जो कार्य कर रहे हो उसे तुम बड़े ही निष्ठा से कर रहे हो। तुमने अपने आप को इस प्रकृति के साथ जोड़ लिया है, इसलिए तुम्हें यह संख्याएं दिखाई दे रही हैं। और मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार कुछ ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं जिन्हें देखकर तुम मुस्कुरा देते हो, किंतु समझने का प्रयास नहीं करते हो। यह तुम्हारे लिए एक इशारा है। तुम्हें आने वाले समय में कुछ बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, जैसे कि तुम अच्छा कर रहे हो। तैयार हो जाओ, चमत्कार होने वाला है। ऐसे शब्द तुम्हें दिखाई देना, वह भी किसी भी भाषा में, और तुम खुश हो जाते हो, परंतु समझ नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई दे रही होंगी जहां लोग अपनी सफलता का जश्न मना रहे होंगे, अपनी खुशियों को मना रहे होंगे। ऐसी चीजें तुम्हें बार बार दिखाई दे रही हैं जहां पर लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, अपनी खुशियों को धूमधाम से मना रहे हैं। इस तरह की चीजें यदि तुम्हारी आंखों के समक्ष आ रही हैं, तो यह खुशियां मनाने का संकेत प्रकृति की तरफ से तुम्हारे लिए एक इशारा है कि अब अगला नंबर तुम्हारा है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसके लिए तुम भी ऐसे ही खुशियां मनाओगे। तुम्हें भी कुछ बहुत ही प्यारा मिलने वाला है, क्योंकि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। यदि तुम्हें छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं, या आकाश में ऊंची उड़ान भरने वाली पक्षी, या फलों से लदा वृक्ष, यह तुम्हें कहीं भी दिखाई दे सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें तुम्हें दिखाया जा रहा है जिसका प्रतीक सफलता से जुड़ा होगा, तो तुम्हें समझ जाना है कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो और यह सारी चीजें तुम्हारे लिए एक इशारा हैं। अब आकाश में उड़ान भरने का अगला नंबर तुम्हारा है। तुम्हारी की हुई प्रार्थना, मांगी हुई इच्छा बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाली है। सच में सब कुछ बदलेगा और यह बदलाव तुम्हारे बेहतर जीवन के लिए होंगे। ऐसी खुशियां आ रही हैं जिनके शुभ आरंभ के लिए
तुम्हें यह सब दिखाया जा रहा है। आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा तुम्हारे लिए। नए नए योजना तैयार हो रहे हैं। इन संकेतों का दिखाई देना केवल यही बताता है कि सफलता का भंडार खुलने वाला है तुम्हारे लिए। पूरा जीवन बदला हुआ सा महसूस होगा तुम्हें। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोचने का तरीका बदलोगे। यहीं से तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। स्वयं को तैयार करो इन बदलावों के लिए। कोई भी तनाव तुम्हें छू नहीं पाएगा। मन बहुत ज्यादा हर्षित होगा। आनंद से तुम झूम जाओगे। हर समय मैं तुम्हें देख रही हूँ। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम मेरे भरोसे बैठे हो कि माता, आपने मुझसे अनेकों बार बोला है कि उन सब को माफ कर दो जिसने मेरे साथ बुरा किया। आपके कहने पर मैंने उन सब को माफ कर दिया माता, पर मैं वो दर्द कभी नहीं भूल सकता हूँ जो उन लोगों ने मुझे दिया है। वो जख्म आज भी दर्द देता है और ऐसा लगता है जैसे वो कल की ही बात थी जब वो सब कुछ हुआ था मेरे साथ। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम्हारा वो जख्म इतनी आसानी से भरने वाला नहीं है, क्योंकि वो लोग तुम्हारे सामने ही हैं जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की अनेक कोशिश की। और मुझे यह भी पता है कि वो व्यक्ति जो तुम्हें बर्बाद करके चला गया, जो तुम्हें रोता हुआ छोड़ कर चला गया, वो एक वक्त पर तुम्हारा सब कुछ था। तुम मुझसे ज्यादा तो उसका नाम लेते थे। दिन रात उसके अलावा तुम्हें कोई दिखता ही नहीं था। और मुझे यह भी पता है कि वो व्यक्ति तुम्हारा हो सकता था, पर वो तुम्हारा हो नहीं पाया मेरे बच्चे, क्योंकि उसने सही निर्णय नहीं लिया। उसे जब तुम्हें चुनना चाहिए था तब उसने तुम्हें नहीं चुना। उसने जो तुम्हें भविष्य के सपने दिखाए थे, जो तुम्हारे साथ परिवार बसाने का सपना दिखाया था, जब उन सपनों को पूरा करने का समय आया तो उसने तुम्हारे ऊपर पैसों को चुना। उस दिन है तुम्हारे ऊपर ये चुना कि इससे विवाह करके या इसके साथ मेरा फायदा क्या है। पर तुमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। ना जाने कितने सालों तक तुम हंसते भी सिर्फ उसके लिए ही थे। अपनी खुशियों का त्याग कर दिया था तुमने। अपनी हर एक चीज का त्याग कर दिया था तुमने। उसे जो अच्छा नहीं लगता था तुम तो वो कभी करने की सोचते भी नहीं थे। मेरे बच्चे, मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें छोड़ कर बाकी सब कुछ चुन लिया। तुम गिद्ध गिद्धाए। तुमने उसके पैर पकड़ दे कि वो ऐसा ना करे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी। पर उसने तुम्हारी एक ना सुनी मेरे बच्चे, और वो तुम्हें बिलखता हुआ रोता हुआ छोड़कर चला गया। तो वो दर्द इतनी आसानी से तो नहीं भरेगा, क्योंकि तुम आज भी रोते हो। जब तुम्हें वो दिन याद आते हैं तुम आज भी रोते हो कि कैसे तुमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है एक व्यक्ति के लिए, पर बदले में तो तुम्हें आज तक एक माफी तक नहीं मिली। तुम्हें यह तक नहीं सुनने को मिला कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। अब तो बस तुम यही सोचते हो कि मैं कैसे सब कुछ शुरू करूं। मुझे करना तो बहुत कुछ है, पर उतने सालों ने मुझे पीछे खींच दिया है। मुझे कोई मार्ग दिखा दे जिसमें मार्ग पर चलकर मैं सफल हो जाऊं और मैं उस व्यक्ति को उसकी औकात दिखा दूं। बिना उससे कुछ कहे, बिना उससे बात किए मैं जमाने को दिखा दूं कि वह गलत था, मैं नहीं। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 666 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अनुभव ने तुम्हें भी बदल दिया है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता है। अब तुम्हें प्यार पर यकीन नहीं है। तुम्हें तो बस यही लगता है कि प्यार एक दिखावा होता है जिसमें कुछ समय तक लोग बहुत अच्छे होते हैं। जब तक आप उनका असली रूप नहीं जानते हो, और जब आप उनका असली रूप जान जाते हो तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उस समय वह व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है। जब आप उस पर सबसे ज्यादा निर्धारित रहते हो, आपके सपने बर्बाद हो जाते हैं, आपका जीवन बर्बाद हो जाता है, जिससे जब तक उनका मन करता है वो खेलते हैं। उसके बाद वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं। कोई मरे या जिए, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मेरे बच्चे, इतना भार लेकर मत चलो, क्योंकि उसको उसके कर्मों का फल मिलने लगा है, और उसके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है जो उसने एक वक्त पर तुम्हारे साथ किया था। उसको मुझ पर या कर्मों पर यकीन नहीं होता था। उसको अगर कोई कहे कि कर्म के फल मिलते हैं तो वो हंस देता था।
पर अब उसके भी विचार बदल रहे हैं, क्योंकि उसको उसके कर्मों का फल मिल रहा है। और अब उसको ये एहसास हो रहा है कि उसने किसी व्यक्ति के साथ बहुत बुरा किया था, इसीलिए उसके साथ भी वो सब हो रहा है। उसको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसके सामने एक पिक्चर चल रही है, और उसको ऐसा लग रहा है कि अतीत में मैं किसी के साथ कर चुका हूँ जो अब मेरे साथ हो रहा है। उसने तुम्हें छोड़ ढाकर किसी और का हाथ थामा था, वो व्यक्ति भी अब उसके साथ वही कर रहा है। वो बोल रहा है, उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। वो उसको अपने इशारों पर नचा रहा है और उसके बदले में उसकी कोई कदर नहीं है। वो चाहे उस व्यक्ति के लिए कितना भी कर ले, उसका कोई सम्मान नहीं है, उसके भावनाओं की कोई कदर नहीं है। और अब उसका हाल ऐसा हो गया है मेरे बच्चे कि वो किसी के सामने रो भी नहीं पा रहा है।